हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नीट वाला पे। तो चलेगा, हम शुरुआत करेंगे नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर लगभग हमें 16 से 17 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल ही जाते हैं। तो हम उन 16 से 17 क्वेश्चन को कवर करने के लिए आज से चालू करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिक्स हमारी चल रही है अभी, एनएलएम का आप देख रहे हैं, डेली एक छोटा छोटा वीडियो करके हम दे रहे हैं आपको। इसके अंदर हर तरीके की क्वेश्चन करने की जो विधियाँ होती है हम उसके अंदर बताते हैं, मेथड होते हैं, उसकी ट्रिक्स होती है, उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो आज से हम चालू करेंगे आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम बात करते हैं, चलिए हम शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक का जनक कौन था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनक के बारे में हम बात करें तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक का जनक था वो था बर्जीलियस। एक बर्जीलियस नाम का वैज्ञानिक था जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनक कहते हैं। उस बर्जीलियस ने क्या कहा था? उस बर्जीलियस ने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा? उस बर्जीलियस ने सिद्धांत दिया था, उसका नाम था जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल कैपेसिटी थ्योरम। इसने जैव शक्ति सिद्धांत के अंदर क्या बोला था? इसने कहा कि धरती पर जितने भी जीव जंतु है उन्हीं से सारे के सारे कार्बनिक यौगिक बने हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है, ऑल कार्बनिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अपने जीव जंतु एंड पेड़ पौधे, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी जनक कौन था? बर्जीलियस। बर्जीलियस ने क्या कहा? सिद्धांत दिया। कौन सा? जैव शक्ति सिद्धांत, जिसमें कहा गया कि सभी कार्बनिक यौगिक जीव जंतु और पेड़ पौधों से मिलकर बने होते हैं। अब चलो साहब, इसने कह तो दिया, लेकिन अब हम करें क्या? जब हम कार्बनिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक के बारे में, तो हमें कुछ ना कुछ कंपाउंड बनाने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले कंपाउंड भाई प्रकृति में सीधा मिला तो हम पहचान नहीं सके ये कौन सा है। तो हमने सबसे पहले उसको लैब के अंदर क्या किया? बनाया। उसके बाद में उसके जैसी स्ट्रक्चर थी, हमने कही भाई ये यही वाला है। जैसे कि हम बात करें कि यूरिया की, यूरिया है जो क्या है कि लैब में बना हुआ सबसे पहला अपना कार्बनिक कंपाउंड है। जो बना कैसे था? इसका निर्माण किया था फ्रेडरिक वॉलर ने। और वॉलर ने कैसे बनाया इसको? वॉलर ने अमोनियम साइनेट NH4CnO को गर्म किया। NH4CnO अमोनियम साइनेट को गर्म किया। गर्म करने पर उसने देखा कि जो उत्पाद प्राप्त होता है वो एक अलग ही प्रकार का है। तो उसने देखा भाई ये कैसा है? तो उसने देखा ये कार्बनिक प्रकृति रखता है और उसने इसका नाम क्या दिया? यूरिया। तो क्या हुआ? फ्रेडरिक वॉलर ने सबसे पहले लैब के अंदर क्या बनाया? पहला कार्बनिक पदार्थ वो कौन सा था? यूरिया। कौन सा था? यूरिया। उसने क्या किया? अमोनियम साइनेट NH4CnO को गर्म किया और क्या प्राप्त किया? NH2CONH2 यानी यूरिया। बनाया किसने? फ्रेडरिक वॉलर ने। किससे बनाया? अमोनियम साइनेट को गर्म करके। चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके बारे में कुछ एनसीईआरटी जिक्र करती है और कुछ के बारे में एनसीईआरटी नहीं करती, लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बाद में मेथेन की। मेथेन यानी CH4 को हम मेथेन कहते हैं। और इसका निर्माण जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से किया था वो किया था किसने? बर्थलोट ने। बर्थलोट ने क्या किया था? सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से मेथेन का लैब में निर्माण किया था। उसके बाद हम एसिटिक एसिड की बात करें तो उसका निर्माण किया था किसने? कोलबेन। कोलबेन निर्माण किसका किया? एसिटिक एसिड का। और यूरिया का किया था फ्रेडरिक वॉलर ने, वो भी किसके द्वारा? अमोनियम साइनेट को गर्म करके। और बर्थलोट ने क्या कर दिया था? आपके CH4 मेथेन का निर्माण कर दिया था। तो ये थी, हम देखें तो वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक जो रसायन है उनकी एक सिंपलेस्ट जो इंट्रोडक्शन होता है वो। इसके बाद हम देखते हैं भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और हमें क्या क्या करना है। चलिएगा देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के बारे में। कार्बनिक यौगिकों की हम बात करें तो हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं जनरली? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के बाद में हम पढ़ेंगे क्या? हैलोजन कंटेंट कंपाउंड। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनोल,
ईथर एंड फाइनली हम पढ़ेंगे आपके कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन कंटेनिंग कंपाउंड। ये तो हम पढ़ेंगे जो है हमारी क्लास 12th का पोर्शन है। लेकिन अब बात करें 11th के पोर्शन में हमारे पास में क्या आता है। 11th के पोर्शन में एक तो हमने जो भी इंट्रोडक्शन पढ़ा वो होता है, उसके अलावा हमारे पास में आता है ये जो हाइड्रोकार्बन 11th का है, ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोकार्बन आएगा एक 11th में, एक आपके आइसोमेरिज्म आएगा, नोमेनकल्चर आएगा, और GOC जिसको हम कहते हैं जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी रिएक्शन मैकेनिज्म भी इसे कहा जाता है। तो अभी हम चालू करेंगे वो होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिएगा देखते हैं। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में बांटते हैं। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है आपका ओपन चेन और दूसरा होगा आपका क्लोज चेन, जिसके अंदर आपके साइक्लिक भी आते हैं। अब ओपन चेन वाले में भी मुश्किल आ गई। मुश्किल क्या आ गई भाई? जो क्लोज होंगे ना वो तो सीधे सीधे होंगे आपके कैसे, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। लेकिन ओपन चेन वाले में ये आपके संतृप्त भी होंगे और असंतृप्त भी होंगे। अब हम बात करें संतृप्त की, यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनके अंदर क्या होगा कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कोई भी प्रकार का डबल बॉन्ड नहीं होगा, जितने भी होंगे सब के सब सिंगल बॉन्ड ही होंगे। और जो क्लोज चेन वाला है उसके अंदर भाई चाहे सिंगल बॉन्ड हो या ना हो, क्लोज चेन है यानी साइकिल बन गया तो उसके अंदर हाइड्रोजन की कमी होगी। हाइड्रोजन की कमी होती क्या होगा, उसके अंदर असंतृप्तता आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, तो ओपन चेन है उसके अंदर संतृप्त कौन सा होगा और असंतृप्त कौन सा होगा। चलिए अब हम देखते हैं ओपन चेन। ओपन चेन में हमारे पास में आ गया कौन सा, सबसे पहले संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहला तो सिंपलेस्ट एग्जांपल लेंगे, वो लेंगे CH3CH3। इस कंपाउंड को आप देखिएगा, आप देखेंगे इसके अंदर सारे के सारे हाइड्रोजन और कार्बन या कार्बन और कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड नहीं है। और कार्बन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाप कहलाता है, क्योंकि कार्बन हुआ तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी। अगर कार्बन नहीं होता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अस्तित्व ही नहीं होता। कार्बन की हम बात करें तो कार्बन की श्रेणिकता होती है 4। अब कुछ कहेंगे कि आपने सिर्फ हाइड्रोजन से दर्शाया, भाई कोई जरूरी नहीं है। ये इसके अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे OH दे दिया, यहाँ पे CH3 दे दिया, यहाँ पे CH3 दे दिया, यहाँ पे C2H5 दे दिया, कोई जरूरी नहीं। तो हम क्या कहेंगे भाई, संयोजकता 4 होनी चाहिए। कितनी? 4, 5 नहीं, 4, सिर्फ 4, ठीक है। तो ये हो गया अपने संतृप्त की बात। अब हम बात करते हैं किसकी, असंतृप्त, जो हमारे कार्बनिक कंपाउंड आएंगे उनकी। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि जो ओपन चेन वाले होंगे वो आपके साकित या असाकित किसी भी प्रकार में हो सकते हैं। अब साकित और असाकित की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि हमें जैसे दे दिया C5H12, कार्बन 5, हाइड्रोजन 12, चलिएगा इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन जोड़ते हैं, इधर जोड़े 3, इधर जोड़े 2, इधर जोड़े 2, इधर जोड़े 2, इधर जोड़े 3। अब भी पूछेंगे आपने 3 और 2 क्यों जोड़े, इधर 4 जोड़ते थे, इधर 5 जोड़ते थे, सही है ना? नहीं होता सही,
क्यों? अभी मैंने क्या बताया था कि कार्बन 4 से 500 बंदा रख ही नहीं सकता, सिर्फ इसकी वैलेंसी 4 ही हो सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा एक कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, 3 हाइड्रोजन के बीच में 3 एक 4, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ में कितने हो गई? 4 वैलेंसी होगी। तो यही तो चीज है। तो ये हमारी जो फॉर्म है ये आपकी असाकित फॉर्म। अब कंपाउंड हमारे पास में यही है C5H12 है, 5 कार्बन हाइड्रोजन 12। अब देखते हैं हम इसको साकित फॉर्म में कैसे बदलेंगे। 1 2 3 ये कार्बन हमने बाहर निकाल दिया। क्या हो गई हमारी? एक शाखा हो गई। तो शाखा हो गई तो हम इसको क्या कहेंगे? साकित कार्बनिक कंपाउंड। अब देखिए इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड थे, तो एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा था उसको इधर पटक दिया, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी पूरी करनी थी। अब चलते हैं हम इसके बारे में साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी ओपन चेन के कंपाउंड। अब हम बात करते हैं किसकी? क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन के अंदर क्या आते हैं हमारे पास में? एक तो आता है क्लोज चेन में मेनली हम लेंगे कौन से? साइक्लिक। ठीक है, एक आता है होमोसाइक्लिक, एक आता है हमारे पास में हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक में कौन से आएंगे? वही आएंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई से भी एलिमेंट्स नहीं पाए जाते। वही आपके किस में आएंगे? होमोसाइक्लिक में। हम बात करते हैं किसकी? हेटेरोसाइक्लिक की। तो हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा? आपके कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह भी आ जाते हैं, जिसके एग्जांपल हम कौन से देखेंगे? पायरोल, फ्यूरेन और हायोफिन वगैरह हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्गीकरण। अब होमोसाइक्लिक का मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आप देखिए ये साइक्लोहेक्सिन, हेक्सिन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अगर मैं एक पे डबल बॉन्ड लगा दूं तो हम इसको क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सिन। इसके अलावा भी हम देख लें बेंजीन। ठीक है, अब हम बात करें किसकी? इन ओपन चेन की हो गई। क्लोज चेन की बात करें तो हम क्लोज चेन में ये भी कह सकते हैं जो हमारे होमोसाइक्लिक होते हैं उनके अंदर कुछ कम जो कैटेगरीज आती है वो और भी है, और वो कैटेगरीज ये है कि हमारा जो होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक इसके अंदर इसको हम आगे और भी कैटेगराइज कर सकते हैं। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक को हम 3 कैटेगरी में आगे और डिवाइड कर सकते हैं। कौन से? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसी प्रकार हम जो हेटेरोसाइक्लिक है इनको भी कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एरोमेटिक में, नॉन एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में। अभी सिर्फ आप नाम याद रख लें, क्योंकि जब हम आगे जीओसी पढ़ेंगे तो जीओसी में हम एकदम फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि भाई एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है और एंटी एरोमेटिक क्या होता है। जीओसी का ये पार्ट होता है अपने एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी, जिसके अंदर हम आराम से ये पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे कल के वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्तता की कोटि। तो आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनक है बर्जीलियस। उसने क्या दिया था? जैव शक्ति सिद्धांत। उसने क्या कहा कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है वो आपके किससे बने हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु से। उसके बाद में आपका फ्रेडरिक वॉलर ने क्या किया? अमोनियम साइनाइड को लैब के अंदर गर्म किया और उसे यूरिया को प्राप्त किया। उसके बाद में आपका बार्थरोट आया, उसने क्या किया? मेथेन का निर्माण किया। और कोलवे आया, उसने किसका निर्माण किया? एसिटिक एसिड का। अब ये बात हो गई थी अपनी जनरल इंट्रोडक्शन की। इसके बाद हमने कहा कि जो कार्बन होता है उस कार्बन की जो जनरली जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। वो 4 के अलावा 5 बंदे को कैरी नहीं करता और 3 के साथ में कभी संतुष्ट नहीं रहता। तो संतुष्टता के लिए उसको हम क्या करते हैं? 4 बॉन्ड दे देते हैं। अब उसके बाद में हमने बात की कि हमने कार्बनिक कंपाउंड थे, कार्बनिक यौगिक थे, उनको हमने बांट दिया, वर्गीकरण कर दिया। और वर्गीकरण हमने कैसे किया? एक तो क्लोज चेन में, एक ओपन चेन में। ओपन चेन में हमने कहा भाई 2 प्रकार के होते हैं जनरली। कौन से? संतृप्त और असंतृप्त। हमने कहा जो संतृप्त है और असंतृप्त है इसके अंदर भी हमने कह दिया ये साकित भी हो सकते हैं, असंतृप्त भी हो सकते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं किसकी, क्लोज चेन की। तो क्लोज चेन में हमने दो कैटेगरी बताई, एक होमोसाइक्लिक, एक हेटेरोसाइक्लिक। जो होमोसाइक्लिक थे उसमें हमने कहा सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, जबकि हेटेरोसाइक्लिक में कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर की कैटेगरी भी आ जाती है। तो आज की जनरली बात यही थी। कल हम बात करेंगे इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, असंतृप्तता की, बॉडी की। धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट के लिए कहना नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है, अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखें। ओके।